नमस्कार साथियों, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के 2023 के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और विद्यार्थियों आपका गृह विज्ञान का पेपर यानी होम साइंस का पेपर आपका होगा। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये पता है कि अगर आप आसानी से पास होना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि पिछले ईयर के अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे तो वही सवाल रिपीट होके आपके इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप सभी साथियों की मदद के लिए मैं इस वीडियो में होम साइंस का पेपर समझाऊंगा, बताऊंगा। आप सभी साथी वीडियो को देखना और सवालों को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या फिर आप कॉपी में लिख करके या कहीं चिन्ह लगा करके रख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको अगला कौन सा पेपर किस क्लास का या प्रैक्टिकल फाइल चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपका सबसे पहले गृह विज्ञान का कक्षा 12वीं का पेपर है। ये आप देखिए, आपका पहला सवाल यहाँ पर आ गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एकल परिवार किसे कहते हैं? आप सभी को पता है भाई, जिसमें माता पिता बच्चे होते हैं वही एकल परिवार होता है। अभिवृद्धि तथा विकास के बीच एक अंतर बताइए। तो विद्यार्थियों, ये क्या होता है? अभिवृद्धि तो हमेशा लगातार बढ़ती रहती है, जबकि विकास क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये होती है अभिवृद्धि। जबकि अगला देखिए आप, इसके मैं अंतर से भी आपको मतलब उदाहरण सहित बता सकता हूँ, पर आपको सिर्फ इतना ही बताना है जो लिख सकते हो और आप अपनी किताब में भी पढ़ सकते हैं। गृह विज्ञान पढ़ाने के बाद प्राप्त होने वाले 2 वैतनिक रोजगार के अवसर लिखिए। भाई, होम साइंस पढ़ने के बाद आप भाई चाट पतासे का ठेला लगा सकते हो या कुछ रेस्टोरेंट निकाल सकते हो या कुछ भी, भाई आप अपनी इच्छा से लिखिए। बाल अपराध क्या है? भाई जो विद्यार्थी यानी जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं और वो कोई अपराध करते हैं तो वो बाल अपराध होता है। बिल्कुल उत्तर सहित है विद्यार्थियों, आप समझ सकते हो उत्तर सहित। त्वचा की देखभाल आप कैसे की जाती है तथा क्यों, तो आप इसके बारे में अपने आइडिया से बता सकते हो कि भाई त्वचा की देखभाल कैसे की जाती है। भाई हम रोजाना नहाते हैं, त्वचा को साफ करते हैं और क्यों करते हैं? ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। इससे क्या होता है विद्यार्थियों, जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं इससे आपको थोड़ा माइंड में ये मिलेगा कि आप कैसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और मैं आपको विस्तार से आगे और भी वीडियो बनाऊंगा जब बता दूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए। अगला देखिए, खद खाना क्या है? खद खाते समय आप किन 2 बातों का ध्यान रखेंगी? खद खाना पद्धति से आप क्या बनाए जाने वाले एक व्यंजन का नाम लिखिए। अगला, सोलर कुकर से सौर ऊर्जा द्वारा खाना पकाया जा सकता है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर की बनावट का वर्णन कीजिए। ये आपकी किताब का है, इसलिए आप जरूर किताब देखिए। कपड़ा खरीदते समय कपड़े की बुनाई को जांचने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए, आपको नंबर दिया जाएगा। और आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप जरूर पढ़ना ये एक बार इनको। माता पिता के बहुत सख्त और बहुत लापरवाह अनुशासन का बच्चों पर होने वाले असर में अंतर बताइए। तो विद्यार्थियों, ये आप अपने अनुसार देखिए, अपने अनुभव से लिखिए और थोड़ा बहुत जरूर पढ़िएगा। रेशमी तंतु की ताप लचकता एवं नमी अवशोषण क्षमता को समझाइए। अगला, श्लेषीय कपड़ों में कारीगरी किसे कहते हैं? कारीगरी की जाँच करने के 2 बिंदु बताइए। अगला, संसाधन सीमित हैं, संसाधनों से अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करने के तरीके का नामांकित कीजिए। अगला, थकान की परिभाषा लिखिए। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक थकान का अंतर लिखिए। अगला आप देखिए भाई, ये भी अनुभव से बताना है। नस्वरता के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक उदाहरण दीजिए। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कोई 4 कार्य निम्नांकित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट कोई 2 मुख्य खाद्य स्रोत लिखिए। तो मैं यहाँ पर आपको खाद्य स्रोत के बारे में बता देता हूँ, आप इनके बारे में पढ़िए, क्योंकि मैं बताने से आपको याद नहीं होगा। पर यहाँ पर स्रोत में आपको बता दूँ भाई, केला सबसे इम्पोर्टेंट होता है, केला, और सबसे ज़्यादा होता है जौ। क्या होता है विद्यार्थियों? जौ। चावल आप लिख सकते हो, पर जौ, केला सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कपड़ा व्यापारी अनेक प्रकार की गलत प्रथाओं को अपनाते हैं। रीता को पर्दे का कपड़ा खरीदते समय कपड़ा व्यापारी द्वारा बनाई जाने वाली गलत प्रथाओं को से अवगत कीजिए। अगला विद्यार्थियों, शिक्षित लड़की अपने परिवार में सदस्य का जीवन बुनती है, कैसे? व्याख्या कीजिए। भारत में लड़के और लड़कियों की शादी करने की कानूनी उम्र क्या है? किशोर अवस्था में होने वाली गर्भावस्था के 3 परिणाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई लड़की की उम्र होती है 21, लड़की की होती है 18, ये आपको पता है। इसके बाद आपको ये पढ़ लेना है। और अगला आप देखेंगे,
हमारे देश में बाल श्रम से क्या कारण है। भाई जो विद्यार्थी 14 साल यानी जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं और काम पे लगा लिए जाते हैं वो बाल श्रम होता है। इसके बारे में आप समझ चुके होंगे और अपने अनुभव से आप ज़रूर लिखिएगा। अगला मैं आपको बता देता हूँ 20वां सवाल देखिए, निर्जलीकरण में परिरक्षण का कौन सा सिद्धांत लागू होता है। निर्जलीकृत किए हुए खाद्य पदार्थों के 3 लाभ बताइए। मेथी के पत्तों को सुखाने के चरण निम्नांकित कीजिए। प्लास्टिक मनी क्या है। एटीएम कार्ड के लाभ क्या हैं। तो विद्यार्थियों जो आपका एटीएम कार्ड है वो प्लास्टिक मनी है। और एटीएम कार्ड के क्या लाभ हैं भाई आप अपने अनुभव से लिखिए। मैं आपको बताऊं उससे कुछ नहीं होगा, पर आप अपने अनुभव से भाई एक पेज बढ़ना पड़िए। 6 नंबर का है तो बढ़िए। 16 वर्ष की लड़की 6 माह के शिशु के लिए कपड़े खरीदते समय आप किन 3 बातों को ध्यान रखेंगे। यानी एक तो आपको कपड़ा खरीदना है, एक तो भाई 16 साल की बच्ची है और एक है भाई 6 महीने का बच्चा। तो दोनों में किन बातों का अंतर रखना है आपको, तो इसके बारे में आपको अपने अनुभव से बताना है, क्योंकि पूरा होम साइंस अनुभव से ही आपको बताना है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों अब आ जाता है यहाँ से ऑप्शन वाला। मैं आपको बता दूं कि भाई 23, 24, 25 मतलब ये कुछ सवाल 2 बार रिपीट होंगे। या तो आप इन 23, 24, 25 वाले इन सवालों को कर देना 26 तक, या फिर यहाँ से ये आ रहा है 23, 24, 25, 26, या तो आप इनको कर देना। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप इनको पढ़ लीजिए ये, और आपको इन में से कोई सा एक वाले आपको करने हैं। तो ये आपका गृह विज्ञान का पेपर पूरा हो चुका है। अगला आपको कौन सा सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताएं। धन्यवाद विद्यार्थियों।